श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम सरस्वती नमः। ओम परम गुरुदेवो नमो नमः। श्रीमद्भागवत पुराण में आज से द्वितीय स्कंद की कथा प्रसंग सुने। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरि परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। सत्य परमात्मा का नाम है। सभी में जो ईश्वर का दर्शन करे वही सद्गुरु है। अधिकारी से उसको सद्गुरुवश मिलता है। प्रथम स्कंद में अधिकार लीला का वर्णन किया गया था। पारिषद अधिकारी थे, अतः उनको सुखदेव मुनि जैसे सदगुरु मिले। पारिषद में 5 प्रकार की शुद्धियां हैं: मार्ग शुद्धि, पंच शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, अन्न शुद्धि और आत्म शुद्धि। सद शिष्य को ही गुरु कृपा मिलती है और ईश्वर दर्शन होते हैं। सदगुरु तत्व और ईश्वर तत्व एक है। ईश्वर इस प्रकार व्यापक है, उसी तरह गुरु भी व्यापक है। जिसका कहीं भी अभाव ना हो वही व्यापक है। परमात्मा सनातन सदगुरु भी व्यापक है। व्यापक को खोजने की नहीं किंतु पहचानने की आवश्यकता है। परमात्मा की भांति गुरु भी व्यापक है, किंतु वह अधिकारी कोई मिलते हैं। स्वयं संत बने बिना संत को नहीं पहचाना नहीं जा सकता। तुम्हें संत दिखाई नहीं देते क्योंकि तुम संत नहीं हो। जो संत बने उसे संत मिले। संत बनने के लिए व्यवहार को अति शुद्ध करना चाहिए। जब तक मुट्ठी भर चने तक की भी जरूरत है तब तक व्यवहार छूटता नहीं है। जो प्रत्येक व्यवहार को भक्तिमय बनाए वही सच्चा वैष्णव है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। संत होने के लिए मन को सुधारने की जरूरत है, मन को बदलने की जरूरत है। जो अपने हृदय का परिवर्तन करता है वह संत बनता है। मन शुद्ध होने पर संत मिलता है। संत से मिलने के लिए संत आता है, विलासी को संत नहीं मिलती। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरा, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुदेव ब्रह्मा है। गुरुदेव नया जन्म देते हैं। नया जन्म देने का अर्थ है कि मन को और स्वभाव को सुधारते हैं। गुरुदेव विष्णु है क्योंकि गुरुदेव शिष्य की रक्षा करते हैं। गुरुदेव शिष्य को मोक्ष भी देते हैं। इसी से वे शिव जी के स्वरूप में है। गुरु बिना ना रहो, तुम लायक होगे तो भगवान की कृपा सदगुरु मिलेगी ही। यदि तुम लायक हो तो तुम्हें भगवान की कृपा से सदगुरु अवश्य मिलेगी। तुकाराम जी अपने अनुभव का वर्णन किया। कथा वार्ता सुनते प्रभु के नाम से मेरी प्रीत हो गई। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, विठ्ठल नारायण नारायण नारायण, सद्गुरु नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मैं भी विठ्ठल विठ्ठल का सतत जप करने लगा। प्रभु को मुझ पर दया आई। मुझे स्वप्न में मेरे सदगुरु मिले। मेरे सदगुरु मुझे रास्ते में मिले। मैं गंगा स्नान करके आ रहा था कि रास्ते में मिले। उन्होंने मुझसे कहा कि विठ्ठलनाथ की प्रेरणा से मैं तुझे उपदेश देने के लिए आया हूँ।
मैंने सदगुरु गुरुदेव जी से कहा कि मैंने तो भगवान की कोई सेवा नहीं की, फिर भी गुरुदेव जी ने मुझ पर कृपा की और रामकृष्ण हरि का मंत्र दिया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने पाव भर टूप अर्थात घी मांगा। क्या तुकाराम के गुरु को पाव भर घी भी मिलता नहीं था क्या? तुकाराम की वाणी उमनार से भरी हुई है। तूप का अर्थ है तेरापन और मेरापन अहम, तू मुझे दे दे। आज से तू भूल जा कि तू पुरुष है, तू अपना पुरुषत्व भूल जा। मेरे गुरुदेव ने मेरापन और तेरापन मुझसे मांग लिए। मुझे आज्ञा दी कि तू अपना अभिमान मुझे दे दे। आज से अहम को मत रखना। तू पुरुष नहीं है और तू स्त्री भी नहीं है, तू किसी का पुत्र भी नहीं है। ये के सारे भाव तू मुझे अर्पण कर दे। तू शुद्ध है, ब्रह्म है, ईश्वर का अंश है। जीव का ईश्वर के साथ संबंध सिद्ध कर दिया, जोड़ दिया। जिसकी प्रत्येक क्रिया ज्ञान में हो वह उत्तम गुरु है। ज्ञानी भक्तों की प्रत्येक क्रिया ज्ञान और बोध रूप होती है। संतों का सब कुछ लौकिक होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी मात्र ब्रह्म ज्ञान ही नहीं थी, परंतु उनकी दृष्टि भी ब्रह्म दृष्टि थी। सुखदेव जी हरेक को संभाव से ब्रह्म भाव से देखते हैं। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। इसकी दृष्टि ब्रह्ममय हो उसे जगत का भास नहीं होता। सुखदेव जी गुरु ही नहीं सदगुरु भी है। सुखदेव जी जैसे ब्रह्म दृष्टि वाले सुलभ नहीं है, वैसे ब्रह्म ज्ञान की बातें करने वाले तो सुलभ है। सुखदेव जी जैसे गुरु मिले तो 7 दिवस में तो क्या 7 मिनटों में मुक्ति दिला सकते हैं, किंतु शिष्य पारिषद जैसा अधिकारी होना चाहिए। गुरु और शिष्य दोनों अधिकारी होने चाहिए। मंत्र दीक्षा अगम है, मंत्र दीक्षा अधम है और स्पर्श दीक्षा उत्तम है। मंत्र दीक्षा स्पर्श दीक्षा उत्तम है। ब्रह्म भाव में तल्लीन होकर सुखदेव जी ने पारिषद सिर पर वरद हस्त रखा कि तुरंत उनको ब्रह्म का दर्शन हुआ। प्रथम स्कंद में अधिकारी की कथा बताई गई है। भागवत का श्रोता कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। वक्ता कैसा होना चाहिए यह बताया गया है। आगे कथा आई, ध्रुव को मार्ग में नारद जी मिले और प्रचेताओं को शिव जी मिले। अधिकारी शिष्य को सदगुरु मिलते हैं। पारिषद के लिए भी सुखदेव जी आए, अन्यथा लाख आमंत्रण देने पर भी सुखदेव जी को आंखें उठाकर देखने तक की फुर्सत नहीं है, क्योंकि सच्चा ज्ञान एक क्षण भी परमात्मा के दर्शन किए बगैर नहीं रह सकता। 3 प्रकार के श्रोता वक्ता में व्यास जी का दूसरा क्रम दूसरा है, क्योंकि वे समाज सुधार की दृष्टि से कथा करते थे। सुखदेव जी दूसरों को सुधारने की नहीं, किंतु अपने अंतःकरण को सुखी करने की वृत्ति से कथा करते थे। सुखदेव जी ने कथा का आरंभ किया, किंतु मंगलाचरण नहीं किया, कारण देहभान बिल्कुल नहीं था। 3 अध्यायों के बाद सुखदेव जी ने मंगलाचरण किया। भागवत में 3 मंगलाचरण हैं, प्रथम व्यास जी का, दूसरा सुखदेव जी का और अंत में तीसरा सूत जी का। यौवन में मंगलाचरण मंगल आचरण की बहुत जरूरत है, मंगल आचरण की। इसलिए सुखदेव जी का मंगलाचरण 12 श्लोकों का है और अन्य सभी का 1-1 श्लोक का है। उत्तम वक्ता कौन है? जो संपूर्ण वैराग्यमय हो, वह उत्तम वक्ता उत्तम है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। संसार के किसी भी विषय में मन न जाए वह वैराग्य है। संसार के विषयों को देखते हुए भी जिसका मन उसमें नहीं रमता, उसने ही सच्चा वैराग्य सिद्ध किया है। बिना वैराग्य जड़ता नहीं आती। वैराग्य से ज्ञान शोभित होता है। ज्ञान भक्ति वैराग्य भरपूर होने पर मनुष्य ब्रह्ममय बनता है।
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ज्ञानी कृष्ण प्रेम में न पिघले तो ज्ञान किस काम का। पारिषद राजा सुखदेव जी से पूछते हैं, जिसकी मृत्यु समीप हो उसका क्या कर्तव्य है, उसे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मनुष्य मात्र का कर्तव्य क्या है। सुखदेव जी ने कहा, राजन तूने अच्छा प्रश्न किया है। सुन, अंधकाल में वात पित्त और कफ क्षेत्र दोष होता है। मृत्यु की वेदना भयंकर होती है। जन्म मरण के दुखों का विचार करेंगे तो पाप नहीं होगा। सो मृत्यु से डरते रहो, उसको स्मरण रखो, सोचो कि मैंने मृत्यु के सौ तैयारी की है या नहीं। ऐसा चिंतन करने से वैराग्य आता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि की दुखों का बार बार विचार करो तो वैराग्य उत्पन्न होगा और पाप छूटेगी, वरना पाप के संस्कार जल्दी नहीं छूटते। सोचे समझे बिना विवेक वैराग्य उत्पन्न नहीं हो सकता। काल को सिर पर रखकर हमेशा ईश्वर का चिंतन करो। काल को याद रखोगे तो पाप वृत्ति का उद्भव नहीं होगा। भजन के लिए अनुकूल समय की प्रतीक्षा न करो। कोई भी क्षण भजन के लिए अनुकूल है। कोई तकलीफ न रहने पर मैं भजन करूंगा ऐसा मानना अज्ञान है। एक मनुष्य स्नान करने के लिए समुद्र के किनारे पर गया, किंतु स्नान करने के बजाय वह वहां बैठा ही रहा। लोगों ने उससे पूछा कि क्यों इस तरह बैठा हुआ है, स्नान कब करेगा। उस मनुष्य ने कहा कि समुद्र में एक के बाद एक तरंगें उठ रही हैं, तरंगों के बंद होने पर स्नान करूंगा। क्या समुद्र की मौजें कभी रुकती हैं? मौजें कब रुकेगी और कब स्नान होगा। संसार भी एक समुद्र है, उसमें असुविधा रूपी तरंगें आती ही रहेगी। इसलिए यदि कोई कहे कि अनुकूलता होने पर भगवान का भजन करूंगा तो वैसी सर्वांगी अनुकूलता तो आएगी ही नहीं। जिस तरह वह मनुष्य स्नान नहीं कर सका, उसी तरह ऐसे मनुष्य ईश्वर भजन किए बिना रह जाते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण वासुदेव सुतम देवम कंस चारूणमर्दनम। देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगते गुरुम। जीवन में चाहे मुश्किलें आए, किंतु इस लक्ष्य को ना भूलना कि मुझे परमात्मा से मिलना है, प्रभु से मुझे एक होना है। लोग इस तरह पैसों का लक्ष्य रखता है, उसी तरह महापुरुष परमेश्वर का लक्ष्य रखते हैं। गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय। भगवान ने गीता में कहा है, अंधकाले चा माम विस्मृत्वा कलेवरम। अंधकाल में जो मेरा स्मरण करता हुआ देह त्याग करता है वह मुझे पाता है। अंतकाल का अर्थ जीवन का नहीं, परंतु प्रत्येक क्षण का अंतकाल। सो प्रत्येक क्षण ईश्वर का चिंतन ध्यान स्मरण करना चाहिए। प्रत्येक क्षण में सुधारोगे तो मृत्यु भी सुधरेगी। प्रत्येक क्षण को सुधारने का अर्थ है हर क्षण ठाकुर जी को अपनी दृष्टि में रखना। लोग मानते हैं कि सारा जीवन काम धंधा करेंगे, उल्टा सीधा करके धन कमाएंगे और अंतकाल में भगवान का नाम लेकर संसार पार कर लेंगे। यह गलत विचार है। इसलिए तो स्पष्टता की गई है कि सदा तद्भाव भाविता, हमेशा जिस भाव का चिंतन करोगे उसी का अंतकाल में भी स्मरण होगा। भगवान ने भी आशा की है कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर। इसलिए सारा समय तू निरंतर मेरा स्मरण कर। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा।
यह तो सर्वजत बात है कि जिस बात का सर्वदा चिंतन किया गया है मृत्यु के समय भी उसी का स्मरण होता रहेगा। एक सुनार का दृष्टांत है। एक सुनार बीमारी के कारण सैया में पड़ा हुआ था। कई महीनों से बाजार नहीं जा सका। सोना और सोने के बाजार का भाव का ही विचार आता रहता था। अंतकाल आया, बुखार बढ़ता जा रहा था। डॉक्टर ने आकर बुखार नाप कर कहा कि 105 डिग्री है। सोनी समझा कि किसी ने सोने का भाव बताया है और अपने पुत्र से कहने लगा कि बेच दे। हमने 80 के भाव तो लिया था, अब 105 हुआ है तो बेच दो। ऐसा बोलते बोलते ही वह मर गया। सुनार ने सारा जीवन सोना खरीदने बेचने और सोने के विचार में ही गुजारा था। अंत काल में उसे सोने का ही विचार आता रहा। धन संपत्ति की चिंता करने वाले को, रुपया पैसा पैदा करने वाले को अंत काल में उसी का विचार आता है। अंते मति सोगति, जैसी मति अंत की हुई है वैसी तुम्हारी गति हुई है। धन कमाना कोई पाप नहीं है, किंतु उसे कमाने से भगवान को भुला देना पाप है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन, मनुष्य की आयु इसी तरह समाप्त होती जाती है। निद्रा और विलास में रातें गुजर जाती हैं और धर्म प्राप्ति के प्रयत्न में तथा कुटुंब के परिपालन में दिन गुजरते जाते हैं। निद्रा ही ये नक्तम व्यवसाय न चावावया, दिवाचार थे हया राजन, कुटुंब भर निवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनुष्य का अधिकतर समय निद्रा और अर्थोपार्जन में चला जाता है। उसका बहुत सा समय बातें करने में चला जाता है। बहुतों का समय पढ़ने में गुजरता है। बहुत पढ़ना भी अच्छा नहीं है। अति वाचन से शब्द ज्ञान तो बढ़ता है, किंतु साथ साथ अभिमान भी बढ़ता है। राजन, जो समय चला गया है उसके लिए अब मत रो, उसका विचार भी ना करो। भूतकाल की बातें ही सोचते रहने से कोई लाभ नहीं है। तुम अपने वर्तमान को सुधारो। 7 दिनों का जो है समय मिला है उसी का सदुपयोग कर लो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मनुष्य इंद्रियों के सुख में ऐसा फंसा हुआ है कि उसे अपने लक्ष्य का ध्यान नहीं रहता। शरीर, स्त्री, संतान आदि सब कुछ असत्य है, फिर भी उन सब के मोह में ऐसा पागल बन गया है कि उसे समय और लक्ष्य का अभिमान नहीं रह गया। तुम्हें क्या करना चाहिए, कहाँ जाना है, क्या बनना है, उसका विचार आज ही कर लो। इच्छा शुद्धि के बिना कर्म शुद्ध नहीं होती। तुम निश्चय कर लो कि मुझे भगवान से मिलना है, मुझे प्रभु के धाम में जाना है, मुझे पुनर्जन्म नहीं लेना है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जगत में विकार और वासना के बढ़ जाने के कारण त्याग और संयम कम हो गया है। काल मनुष्यों को धक्का दे और उन्हें रो के घर छोड़ना पड़े, उससे अच्छा यह है कि वे विवेक से शिक्षा पूर्वक घर छोड़ दे। शंकर स्वामी ने कहा है, निज गृहाद तूण विनिर्गम्यताम। हे राजन, मानव जीवन की अंतिम परीक्षा मृत्यु है। मनुष्य की प्रतिक्षण मृत्यु होती रहती है। जो प्रत्येक क्षण को सुधारता है उसकी मृत्यु सुधरती है, और जिसकी मृत्यु सुधर गई उसका जीवन उजागर हो जाता है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रभु का स्मरण प्रत्येक क्षण के अंतकाल में करना चाहिए। क्षण अंतकाले मात्र, जीवन के अंतकाल में नहीं। क्षण को जो सुधारता है उसी का जीवन सुधरता है। यह शरीर प्रतिक्षण बदलता रहता है, अर्थात प्रतिक्षण शरीर का नाश होता रहता है। अंतकाल में अर्थात प्रत्येक पल के अंत में मनुष्य की मृत्यु होती रहती है।
सो प्रभु का स्मरण प्रतिक्षण करो। शंकराचार्य जी ने शंकर भाष्य में यही कहा है, अन्यथा जिसका जीवन निद्रा, धनोपार्जन और कुटुंब के परिपालन में गुजर गया हो, उसे अंतकाल में वही सब कुछ याद आता रहता है। सारा जीवन जिसमें बीता वो वही अंतकाल में याद आता है। एक बूढ़ा बीमार हो गया, उसका सारा जीवन द्रव्यवादी के पीछे ही बीता था। अंतकाल नजदीक आया, उसके पुत्र आदि कहते, पिताजी अब आप श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। किंतु उस बूढ़े के मुंह से ये शब्द निकलते ही नहीं है। जीवन में कभी भगवान का नाम लिया हो तब वह नाम याद आए ना। वह बूढ़ापन से द्रव्य का चिंतन ही कर रहा है। उसकी दृष्टि आंगन में गई, उसने देखा कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। इतना छोटा सा नुकसान भी वह बूढ़ा कैसे सह सकता था। उसका दिल जलता है कि मैंने कैसे धन कमाया है, ये लोग क्या जाने। उसे लगा कि रुपये पैसों की तथा अन्य वस्तुओं की इन लोगों के लिए कोई कीमत ही नहीं है। मेरे जान के बाद ये लोग घर को लुटा ही देंगे। वह बूढ़ा कुछ स्पष्ट बोल तो सकता नहीं, इसलिए कुछ बड़बड़ाने लगा। उसके एक बेटे ने सोचा कि पिताजी भगवान का नाम लेना तो चाहते हैं, लेकिन कुछ बोल नहीं सकते। दूसरे बेटे ने सोचा कि पिताजी कभी भगवान का नाम तो लेते नहीं, सो वे कुछ मिल्कियत के बारे में कहना चाहते हैं। कुछ धन छुपा रखा होगा, उसके बारे में कुछ कहना होगा उन्हें। पुत्रों ने डॉक्टर बुलाकर उनसे विनती की, कुछ ऐसा करो कि पिताजी 2-4 शब्द भूल सके। डॉक्टर ने इंजेक्शन देने के लिए 1000 रुपए की फीस मांगी। पुत्रों ने सोचा कि कहीं गाड़ कर रखा उधर बताएंगे, अतः 1000 रुपए खर्च कर डाले। पिता की बात सुनने को सभी आतुर थे। दवाई ने अपना काम किया, कुछ शक्ति मिली तो वह बूढ़ा बोला, सब मेरी ओर क्या देख रहे हो, वहाँ देखो। वह बछड़ा कब से झाड़ू खा रहा है। और इस तरह बछड़ा झाड़ू बछड़ा करते हुए बूढ़े ने दे त्याग दी। आप देखे, ध्यान रखे कि कहीं आपकी भी ऐसी दशा ना हो। यह बात हंसने के लिए नहीं है, सावधान करने के लिए कही है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। लक्ष्मी अकेली आती है तो रुलाती है, किंतु साथ में ठाकुर जी भी आवे तो सुखी करती है। लोग कहते हैं कि आने वाले काल की खबर कैसे हो सकती है, किंतु वह तो पहले से ही सावधान करके आता है। काल सभी को सावधान करता है, किंतु लोग मानते ही नहीं है। काल आगमन के पहले पत्र लिखता है, किंतु काल का पत्र पढ़ना कोई नहीं जानता। बाल श्वेत होने लग जाए तो मानो कि काल का नोटिस आ गया है। दांत गिरने लगे तो मानो कि काल का नोटिस आ पहुंचा और सावधान बनो। दांत गिर जाते हैं तो लोग नकली दांत लगवाते हैं। दांत गिरने लग जाए तो समझ लेना चाहिए कि अब तो दूध भात खाकर प्रभु भजन करने का समय आ गया है। लेकिन लोग नकली दांत बनवा कर इसलिए लगवाते हैं कि पापड़ खाने का मजा आएगा। ऐसे कहाँ तक चलेगा? खाने से शांति तो मिलती ही नहीं, इसके विपरीत वासना और अधिक भड़कती है। मृत्यु की कई निशानियां बताई गई हैं। अरुंधति का तारा न दिखाई दे तो मानना चाहिए 1 वर्ष में मृत्यु होगी। स्वप्न में कीचड़ में शरीर धंसता हुआ दिखे तो मानो कि 9 माह में मृत्यु होगी। स्वप्न में कुमार के हाथी अर्थात गधे पर सवारी करने का जस दिखाई दे तो मानो 6 मास में मृत्यु हो जाएगी। कान में उंगली डालने के बाद अंतर ध्वनि न सुनाई दे तो समझो 8 दिनों में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के लक्षण जानकर भयभीत मत होना, सावधान होने के लिए ही ये लक्षण बताए गए हैं। सावधान होने के लिए यह भागवत की कथा है। भागवत की कथा सुनकर पारिचित के अर्थ हुए। मरण को सुधारने के लिए भागवत शास्त्र है। जीवन को जो सुधारता उसी का मरण सुधरता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा।
राजन, मरण को सुधारना हो तो प्रत्येक क्षण को सुधारो, रोज सोचो विचारो, मन को बार बार समझाओ, ईश्वर के बिना मेरा कोई नहीं है, इस शरीर को भी एक दिन मुझे छोड़ना पड़ेगा, अतः यह भी मेरा नहीं है। जब शरीर मेरा नहीं है तो मेरा है ही कौन, क्योंकि सभी संबंधित शरीर के कारण उत्पन्न हुए हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भावना करोगी ना तो मैं किसी का हूँ और ना कोई मेरा है, इस तरह ममता को हटाओ। संग्रह से ममता बढ़ती है, इसलिए आप परिग्रही बनो। तृप्ति भोग में नहीं, त्याग में है। ममता सिद्ध करने के लिए सबसे ममता रखो, व्यक्तिगत ममता दूर करो। प्रत्येक मनुष्य को चाहिए वो प्रतिक्षण सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का ही श्रवण कीर्तन और मनन करे। श्री राधे गोविंदा मन भजले हरि का प्यारा नाम है, गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। इंद्रियों को भोग से रही प्रभु स्मरण में प्रभु सेवा से शांति मिलती है। दुख का कारण देह ही है, दुख भोगने के लिए ही तो देह मिली है ना। पाप ही न किए होते तो यह देह और यह जन्म क्यों मिलता। स्वामी रामदास स्वामी ने दास बोध में लिखा है, देह धारण करना ही पाप है, मनुष्य हर तरह से सुखी नहीं हो सकता। हे राजन, मानव शरीर सुख से उपभोग के लिए नहीं मिला है, मानव शरीर सुख के उपभोग के लिए नहीं मिला। मानव शरीर तो भजन करके भगवान को प्राप्त करने के लिए मिला है। इंद्रिय सुख सभी प्राणियों को एक सा ही मिलता है। शरीर संग से जो सुख स्त्री पुरुष को मिलता है वही सुख कुत्ते को कुचिया के संग से मिलता है। अतः मनुष्य जीवन पाकर प्रभु स्मरण में लीन रहो। तुम जीवन में कुछ ऐसे सांचे में ढलो कि मृत्यु के क्षण में भगवान की ही याद आए। जीव सो बनने का प्रयत्न नहीं करता, अतः अन्यथा वह तो सो बनने के लिए अजन्मा है। जीव जब ईश्वर से कहता है कि मैं आपका हूँ तो वह संबंध अपूर्ण है, परंतु ईश्वर जब जीव से कहता है कि तू मेरा है तभी वह संबंध भरपूर होता है। पाप को टालो, पुण्य कार्य तुरंत करो। ईश्वर हमें पाप की प्रवृत्तियों से कभी नहीं जोड़ता, परंतु जन्मों के संचित संस्कार ही पाप करने के लिए प्रेरणा देते हैं। एकांत में ईश्वर का भजन करो, मन को एकांत जल्दी एकाग्र बनाता है। एक ईश्वर में ही सबका अंतःकरण करना एकांत है। ईश्वर एक और अद्वितीय है, ईश्वर एक और अद्वितीय है। मन को एकाग्र करने के लिए एकांत में रहने की जरूरत है। एको हम ब्रह्मो नास्ति। गृहस्थ घर में संभाव नहीं रख सकता, वह फिर चाहे गीता का पाठ ही क्यों न करे। समर्थ योग उचित गृहस्थाश्रम की व्यवहार विषमता से भरे हुए हैं, वहाँ समता नहीं रखी जा सकती। गृहस्थ के घर में भोग के परमाणु भरे हुए होने के कारण घर में रहकर परमात्मा का सतत ध्यान करना कठिन है। भागवत में सुखदेव जी ने स्पष्ट कहा है कि जिसकी मृत्यु समीप आ गई हो वह घर छोड़ दे। गृहात ब्रजितो धीरा, घेर से घर छोड़ो, पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करो और पवित्र एकादश स्थल में आसन जमाकर बैठ जाओ। मन से प्रणव का जप करो। प्रणव यानी ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्राणायाम से प्राणवायु को वश में करो। मन को अन्य विचारों से रोककर भगवान के मंगलमय रूप से जोड़ दो। मीरा भाई ने एकांत में गिरधर के आगे नाचना तय किया था। उसकी टेक थी मैं गिरधर के आगे नाचूंगी, तभी उसकी भक्ति सिद्ध हुई। एकांत में बैठकर प्राणायाम करो। मन का प्राण से संबंध है, प्राण से मन भी स्थिर होता है। प्राणायाम के 3 भेद होते हैं। प्रथम पूरक प्राणायाम करना होता है, दाहिनी नासिका द्वारा बाहर की हवा अंदर खींचो। यह सब योग की प्रक्रियाएं हैं। प्रभु जी ने सुबोध जी
प्रभु जी ने सुबोध जी ने कहा है कि योग को भी भक्ति का सहकार चाहिए। योग को जो भक्ति का साथ न मिले तो वह रोगी बन जाता है। बिना भक्ति का योग रोग उत्पन्न करता है। बिना भक्ति के योग साधक नहीं होता। इतना ही नहीं, वह कभी बाधक भी हो जाता है। भक्ति से योग किया जाए तो प्रभु के साथ सहयोग होता है। योग से योगी मन को स्थिर कर सकता है। चित्त वृत्तिष्ठ निरोधा योग, किंतु हृदय विशाल नहीं होता। हृदय की विशालता तो भक्ति और ज्ञान से होती है। इसलिए पूरा प्राणायाम से ऐसी भावना करो कि प्रभु का तेजोमय स्वरूप तुम्हारे हृदय में उतर रहा है। भगवान का व्यापक तेज तुम्हारे हृदय में आ रहा है। फिर जब कुंभक करो तब भावना करो कि मैं ईश्वर का आलिंगन कर रहा हूँ। प्राण को शरीर में रोके रखना ही कुंभक है। उस समय ब्रह्म संबंध को की भावना करो। उस समय सोचो कि मेरे प्रभु के साथ मेरा मिलन हुआ, मेरे प्रभु ने मेरा आलिंगन किया है। यह ब्रह्म संबंध सतत टिक जाए तो मुक्ति मिलती है। मनुष्य इस ब्रह्म संबंध को सदा बनाए नहीं रख सकता। संसार के विषयों में मन को जाने देने से ब्रह्म संबंध भंग हो जाता है। फिर रेचक प्राणायाम करना होता है। बाईं नाक से श्वास बाहर छोड़ना रेचक कहलाता है। उस समय ऐसी भावना करो, मैं प्रभु के साथ एक हो गया हूँ, मैं भगवान से एक रूप हो गया हूँ, भगवान का बन गया हूँ। इसलिए मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं, वासना बाहर निकल रही है, मेरे मन के सारे विकार बाहर आ रहे हैं और अब मैं शुद्ध हो रहा हूँ। जब तक कुछ ना कुछ लोग व्यवहार भी करना है तब तक मन स्थिर नहीं हो सकता। बाहर का संसार तो भजन में कीर्तन विक्षेप नहीं करता, किंतु मन का संसार अवश्य विक्षेप करता है। ब्राह्मण संध्या में अघमर्षण करता है। वह सोचता है कि मेरे पाप बाहर निकल रहे हैं। मन की मलिनता दो प्रकार की होती है। स्थूल मलिनता साधारण साधन तप व्रत अनशन आदि से यह मलिनता दूर होती है। सूक्ष्म मलिनता की भक्ति ही उसे दूर कर सकती है। सुखदेव जी ने इसलिए आरंभ में विराट पुरुष का ध्यान धरने की बात कही है। विराट पुरुष की धारणा किए बिना मन शुद्ध नहीं होता। सुखदेव जी कहते हैं कि जैसे वैसे तो मेरी निष्ठा निर्गुण में है, तथापि नंद नंदन यशोदा नंदन मेरे मन को बार बार अपनी ओर खींच लेते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने, प्रणति क्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। शीघ्र भगवान की मधुर लीलाएं मेरे मन को, मेरे हृदय को बलपूर्वक अपनी ओर आकर्षित करती है। राधे राधे श्याम विराजे, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। इसी कारण से मैंने भागवत पुराण का अध्ययन किया और मैं वह आपको सुनाऊंगा। भगवान के नाम का प्रेम से कीर्तन करना ही सभी शास्त्रों का सार है। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन्नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। सभी शास्त्र पढ़ो, उन पर विचार करो, किंतु याद रखो कि नारायण हरि सच्चे है। अलोड सर्व शास्त्राणि, अलोड सर्व शास्त्राणि, विचार चा पुनः पुनः इदमेकं सुनिष्पन्नम ध्येयो नारायणो हरि। मैंने सब शास्त्र देख डाले, कई बार विचार किया, फिर भी सार तो एक ही निकला कि उन सभी के ध्येय केवल नारायण हरि ही हैं। सभी शास्त्रों के वाचन
मनन के बाद मैंने तय किया कि केवल भगवान का ही ध्यान करना चाहिए। हरि शरणम 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 हरि शरणम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। कृष्ण वासुदेव सुतं देवं कंसचारूढमर्दनं, देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्रीमद् भागवत पुराण में द्वितीय स्कंद की कथा क्रम से अगले एपिसोड में सुनेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। कृष्णम वंदे जगद्गुरु।